नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरवी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान का अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे। राजस्थान अफवाह तंत्र में अपन ने बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र पूरा कर लिया था। अरब सागरीय अफवाह तंत्र में अपन ने लूनी नदी का अफवाह तंत्र पढ़ लिया था। आज जो अपन देखेंगे राजस्थान के अफवाह तंत्र में वो है माही नदी का अफवाह तंत्र। और इसके बाद में और भी जो नदियां हैं जैसे पश्चिमी बनास और साबरमती, इन दोनों के बारे में भी आज की क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपना अरब सागरीय जो अफवाह तंत्र है वो कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे आंतरिक अफवाह तंत्र। आज अब ये स्टार्ट करने से पहले जो पिछली क्लास में अपन ने लूनी नदी पढ़ी थी उसको अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लूनी नदी का उद्गम तो नाग पहाड़ अजमेर पे दो धाराएं मिलती है, सागरमती और सरस्वती। जिस स्थान पे आके मिलती है गोविंदगढ़, वहां से इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? लूनी नदी के नाम से। लूनी नदी नागपाड़ अजमेर से निकलने के बाद नागौर, नागौर के बाद ब्यावर, ब्यावर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर में प्रवाहित होती हुई कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। ये अपन ने पिछली क्लास में देखा था। उसके बाद में इस नदी पे योजना पे जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें अपन ने सबसे पहले लीलड़ी, फिर बांडी, बांडी की सहायक नदी गुइया, सूकड़ी, मीठड़ी और उसके बाद जवाई, सागी और जवाई की प्रमुख सहायक नदी खारी। इन सब पर विस्तार से चर्चा की थी। इन सब पे प्रमुख बने बांध देखे थे। बांडी नदी पे अपन ने देखा था हेमास बांध जो पाली जिले में बना हुआ है। सूकड़ी नदी पे अपन ने देखा था बांकली बांध जो जालोर में बना हुआ है। लूनी नदी पे अपन ने देखा था जसवंत सागर या पिचियाक बांध जो बिलाड़ा जोधपुर के पास है। और उसके बाद जवाई नदी पे अपन ने देखा था जवाई बांध जो सुमेरपुर में। उसके बाद में अपन ने देखा था कि इसके दाईं ओर से भी एक नदी आकर मिलती है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता और उस नदी का नाम है जोजड़ी नदी जो नागौर व जोधपुर ग्रामीण में प्रवाहित होने के बाद जोधपुर ग्रामीण में के इसमें मिल जाती है। उसके बाद अपन ने इसमें देखा था कि इस नदी का में जब पुष्कर की घाटी में ज़्यादा बाढ़ होती है तो बालोतरा के आसपास के क्षेत्र में क्या होता है? बाढ़ आ जाता है। बालोतरा के पास क्रॉस करने के बाद इस नदी में ये वाला रेगिस्तानी इलाका होने के कारण जल में लवणता की मात्रा अधिक हो जाती है। इस कारण बालोतरा क्रॉस करते ही इस नदी का पानी खारा हो जाता है, इसलिए इसको आधी खारी और आधी मीठी नदी भी बोलते हैं। उसके बाद में जो सांचौर का जो क्षेत्र है, सांचौर में इस नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वहां पर इसको क्या बोला जाता है? रेलिया नाडा। उसके बाद में अपन ने जो इस पे देखा था प्रमुख, एक देखा था बालोतरा के पास में तिलवाड़ा। यहाँ पे राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला भरता है, ठीक है। उसके बाद में अपन इसके नाम देखे थे तो इसका नाम लवणवती, सागरमती और अंतसलीला। अंतसलीला इसको कालिदास ने कहा था। इसके बाद में अगर अपन इसकी लंबाई देखे थे तो टोटल लंबाई थी इसकी 495 किलोमीटर और राजस्थान में 330 किलोमीटर। इस प्रकार अपन ने लूनी नदी और लूनी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां थी उन पर विस्तार से। इसके अलावा अपन ने एक बाणी नदी में भी देखा था कि इसे रासायनिक नदी बोलते हैं। ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है क्योंकि इस नदी में रासायनिक नदी जो रंगाई छपाई उद्योग है उनका जल आके मिल जाता है, इसलिए इसको रासायनिक नदी भी बोला जाता है। आई होप आप साथ के साथ पढ़ रहे होंगे, साथ के साथ याद कर रहे होंगे। आज की क्लास में जो अपन देखेंगे वो दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख नदियां जो अरब सागर में गिरती है, अर्थात अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग से जो नदियां निकलती है और दक्षिणी पश्चिम भाग से जो नदियां निकलती है और अरब सागर में जो नदियां गिरती है उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद आज अपना अरब सागरीय अफवाह तंत्र है वो पूरा हो जाएगा। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो माही नदी। अगर माही नदी का उद्गम अपन देखें तो मेहद झील, अमरोरू की पहाड़ियां, धार जिला मध्य प्रदेश से होती। कहां से होता है? मेहद झील से और अमरोरू की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से। अगर इसके अपन संगम की बात करते हैं तो ये नदी अमरोरू की पहाड़ियां मेहद से निकल के राजस्थान में बहती हुई खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी किसका भाग है? अरब सागर का।
ठीक है। मेज झील मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। इस नदी को समझने के लिए अपन एक बार इसका बेसिक में देख लेते हैं। ये एक तरह से ये अपना दक्षिणी राजस्थान है, इस प्रकार। इसमें ये वाला हिस्सा बांसवाड़ा, ये ऊपर प्रतापगढ़ और ये डूंगरपुर। ठीक है, ऊपर कौन सा आ गया? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। आई होप आपको जिलों का बेसिक ज्ञान होगा। तुम्हें यहाँ जिलों के नाम लिखना सही नहीं रहेगा। और इस वाले जो एरिया में उदयपुर, और उदयपुर से नया जिला बना कौन सा है? सलूम्बर। राजस्थान में जो माई नदी है, अगर माई नदी की अपन बात करते हैं तो यहाँ से निकलती है, इसे मान लो अपन मेहत झील अमरोरू की पहाड़ियाँ, यहाँ से निकलती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा के खाटू ग्राम में, उसके बाद प्रतापगढ़ और इसकी सीमा पर बहती हुई ये डूंगरपुर में प्रवाहित होने के बाद किस नदी में गिर जाती है? किस खाड़ी में गिरती है? खंबात की खाड़ी में। इसको अपन मान लेते हैं खंबात की खाड़ी, और ये अपनी मेहद झील। मेहद झील से निकली, राजस्थान में प्रवेश करी और उल्टे साउथ से दक्षिणी भाग से प्रवेश करके दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। राजस्थान में ये जो स्थान, राजस्थान में जहां से ये प्रवेश करती है वो है खांडू ग्राम और ये कहां पे है? बांसवाड़ा में। अर्थात राजस्थान में जो प्रवेश करती है ये नदी कहां से करती है? खांडू ग्राम, बांसवाड़ा से। और इस नदी पर जो प्रवेश करने के बाद कौन से जिले में? बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की मध्य सीमा बनाती हुई फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की मध्य सीमा बनाती है, और इस प्रकार बनाती हुई कहाँ चली जाती है? ये खंबात की खाड़ी में। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, जब ये प्रतापगढ़ में बहती है तो उस क्षेत्र को बोलते हैं काटल का मैदान। क्या बोलते हैं? और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र है जिसमें 56 नदी नाले हैं, एक तरह से देखें तो ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जिसमें कितने नदी नाले हैं? लगभग 56 नदी नाले। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? 56 का मैदान। जब अपन भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे तो अपन ने 56 की पहाड़ियां देखी थी, वो कहाँ पे थी? तो वो थी अपने बालोतरा में। लेकिन 56 का मैदान वहां पे भी बताया था, यहाँ पे भी बता रहा हूं। माई नदी बेसन में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है? 56 के मैदान के नाम से। तो ये कौन कौन से में है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। और कांठल का मैदान राजस्थान के कौन से जिले में है? प्रतापगढ़ में। ठीक है। उसके बाद में ये नदी बहती हुई कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी में। इस नदी पे जो बांध बने हुए हैं, एक बार एक चीज और समझ लो, यहां से उदयपुर से जो नदी आती है वो है सोम नदी। और सोम नदी जो है उदयपुर में बहती हुई उदयपुर और डूंगरपुर की सीमा के मध्य, फिर उदयपुर और सलूम्बर की सीमा के मध्य बह के यहाँ डूंगरपुर के वेणेश्वर नामक स्थान पे आके किस में मिल जाती है? माही नदी में। और यहाँ से इधर से जो नदी आती है जाखम नदी प्रतापगढ़ में भौर माता की पहाड़ियों से निकलकर इसी स्थान पे आके मिलती है। ये कौन सी है? सोम। और ये कौन सी है? जाखम। सोम और जाखम ये और माई तीनों नदियां मिलकर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम कहां पे बनाती है? तो ये बनता है बेणेश्वर में। बेणेश्वर। और बेणेश्वर कौन से जिले में है? तो डूंगरपुर में। डूंगरपुर बेणेश्वर में क्या किसका निर्माण करती है? तो त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी नदियां हैं? तो सोम, माही और
जाखम। तीनों नदियां जहां पे आके मिलती है उस नदी को किस नाम से जाना जाता है, उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, बेणेश्वर के नाम से। और ये जो बेणेश्वर है ये राजस्थानी कला संस्कृति में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बेणेश्वर जो है यह एक ऐसा स्थान है जिसको अपन आदिवासियों का कुंभ कहते हैं और खंडित शिवलिंग की पूजा कहते हैं। बेणेश्वर धाम की स्थापना करने वाले संत माओ जी। तो जो बेणेश्वर धाम है इसके जो संस्थापक है वो है संत माओ जी। यहां पे मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है, माघ पूर्णिमा को। और इस मेले को क्या बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ। क्या बोलते हैं, कुंभ। भारत का एकमात्र शिवलिंग है, भारत का एकमात्र मंदिर जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ठीक है, बेणेश्वर डूंगरपुर में है, तीन त्रिवेणी संगम है, तीन नदियां आके मिलती है, वो है सोम, माही और जाखम। जो बेणेश्वर धाम है उसके संस्थापक संत माओ जी है। मेला माघ पूर्णिमा को लगता है जिसको क्या बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ। और बेणेश्वर एकमात्र मंदिर है जहां पे खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है, पूजा। देखो अपन ने उद्गम देखा, मेहत झील मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में प्रवेश खांडूग्राम बांसवाड़ा में। उसके बाद जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र उसको छप्पन का मैदान, और जब प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र उसको काटल का मैदान। सोम, माही, जाखम तीनों आके मिलती है बेणेश्वर में। बेणेश्वर में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है, और त्रिवेणी संगम जहाँ पे बनता है वहाँ पर एक धाम है बेणेश्वर धाम, उसके संस्थापक थे संत माओ जी। मेला लगता है माघ पूर्णिमा को, और बेणेश्वर मेले को क्या बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ। भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है, पूजा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको जो है ये जो मैप है राजस्थान का नीचे वाला, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और सलूमपुर वाला, लगभग याद होगा। अब जो अपन देखेंगे इसकी प्रमुख सहायक नदियां और इस पर बने प्रमुख बांध, इस पे और इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं उन पर बने बांध। तो ये मैप की समझ होगी तो आपको पढ़ने में, याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर मैप याद नहीं है तो फिर आपको ये चीजें रटनी पड़ेगी। देखो अपन ने अभी देखा कि मेहत झील से इसका उद्गम होता है। राजस्थान के खांडूग्राम में प्रवेश करने के बाद प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में प्रवाहित होती हुई कहाँ चली जाती है, खंबात की खाड़ी में। ये अपन ने अभी देखा है। ये स्थान कौन सा है, मेहद झील। यहां से क्या होता है इसका उद्गम। इसके बाद में कहां जाके गिरती है, तो खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी किसका पार्ट है, अरब सागर का। यहां तक तो आप सबको शायद पिछला जो स्लाइड थी उससे समझ में आ गया होगा। अब अपन ने इस नदी पे देखने हैं बांध और इसकी प्रमुख सहायक नदियां। देखो राजस्थान में ये यहां से प्रवेश करती है और ये डूंगरपुर होती हुई आगे गुजरात में प्रवेश कर जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये हो गया अपना एमपी, और ये वाला जो क्षेत्र है वो है गुजरात। तो इसकी जो पहली विशेषता है वो तो ये हो गई कि राजस्थान के, भारत के 3 राज्यों में कौन कौन सी, तो राजस्थान, एमपी और गुजरात, है ना। राजस्थान, एमपी और गुजरात। राजस्थान की ऐसी नदियां हैं जो 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। एक चंबल है, दूसरी माही। चंबल राजस्थान, एमपी राजस्थान और यूपी, माही एमपी राजस्थान और गुजरात। दोनों में 2 राज्य कॉमन है, एक अलग है, वो अपने को याद करना है। ठीक है, तो ये कितने राज्यों से प्रवाहित होने वाली होगी, 3 राज्यों से। उसके बाद इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं। अभी अपन ने जब त्रिवेणी संगम पढ़ा तो देखा कि उदयपुर की निकलने वाली एक नदी जो कहाँ आके मिलती है, बेणेश्वर में। उसके बाद में इसी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है,
तो वो है जाखम। ये तो अपन ने अभी पहले देख लिया। उसके अलावा इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है, एक तो है चाप, एक है एराव और एक है मोरेन। ठीक है। और इधर से जहां पे राजस्थान में माई बजाज सागर बंधा हुआ है, प्रतापगढ़ से आती है एक अराव। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और यहां से क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना, चंबल, लूनी, माही और साबरमती, इन 4 नदियों की जो सहायक नदियां हैं, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है ये है अराव, ये अपने झाखम, इसकी अपन ने चर्चा कर ली, सोम, ठीक है, ये अपने चाप, ये अपने अनास, सॉरी मोरेन, और ये है अपने अनास। देखो ये इसकी प्रमुख क्या है, सहायक नदियां हैं, अराव, जाखम, सोम और मोरेन। ये इसके कौन सी ओर से, दाईं ओर से आके मिलने वाली नदियां हैं, बाईं ओर से चाप और अनास। अब इस नदी पे जो प्रमुख बांध बने हुए हैं राजस्थान में प्रवेश करके, जहां पे अनास नदी आके मिलती है, यहां पे बना हुआ है एक डैम, और उस डैम का नाम है माई बजाज सागर। कौन सा सागर, माही बजाज सागर। कौन से राज्य जिले में है, बांसवाड़ा। कौन से राज्य में है, तो आप देख सकते हो कौन से, बांसवाड़ा कौन से राज्य में आता है, अपने राजस्थान में। और कौन से संभाग में है, ये आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताना कि जो माई बजाज सागर है राजस्थान के कौन से संभाग में है। ये कौन सा सागर है, तो माही बजाज सागर। कौन सी नदी पे बना हुआ है, माही नदी पे। इसके जो फैक्ट है वो देख लेते हैं अपन। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई कितनी है, लगभग 3109 मीटर। माई बजाज सागर राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई कितनी है, 3109 मीटर, 3109 मीटर। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। जैसे ही माई बजाज सागर खत्म होता है तो यहाँ पे एक पिकअप डैम बना हुआ है। कौन सा डैम, पिकअप डैम। ये कहाँ पे है, ये भी सब बांसवाड़ा में है। और कौन सा है, तो कागदी पिकअप डैम। डैम का मतलब बांध, अर्थात कागदी पिकअप बांध। ये दोनों कौन से जिले में है, तो बांसवाड़ा। चीजें आपको समझ में आ रही होगी। मेज झील से निकलती है, ये स्थान कौन सा है, तो खांडूग्राम। खांडूग्राम बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद बांसवाड़ा जिले में राजस्थान के में माही बजाज सागर बांध बना हुआ, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 3109 मीटर है, दक्षिणी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है। उसके बाद में अगर अपन आगे चलते हैं तो माही बजाज सागर जो बांध है, इससे जस्ट आगे बांसवाड़ा में एक और बांध बना हुआ, जिसका नाम है कागदी पिकअप बांध। उसके बाद अपन पहले माही नदी देख लेते हैं। तो माही नदी में ये जो स्थान है, इसकी अपन ने अभी चर्चा कर ली। ये स्थान कौन सा है, तो बेणेश्वर। और बेणेश्वर कौन से जिले में पड़ता है, डूंगरपुर में। इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका। उसके बाद गुजरात जिले में गुजरात राज्य में एक बांध बना हुआ है, जिसका पूरा भराव क्षमता राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। ठीक है। यहां पे जो बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम है कडाना बैक वाटर। ये जो बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम क्या है, कडाना बैक वाटर। और कडाना बैक वाटर में ही राजस्थान की जो अनास नदी है वो जाके गिरती है। और कडाना बैक वाटर कहां पे है, तो गुजरात में। ये कौन सा बांध है, तो
कडाना बेक वाटर। ठीक है, ये भी किस नदी पे है? माही नदी पे। उसके बाद में इसके जो अगर प्रमुख बांध देखें तो जाखम नदी पे बांध बना हुआ है, जाखम बांध। जाखम नदी पे जो बांध बना हुआ है उसका नाम है जाखम बांध। कौन सा बांध? जाखम बांध। ये कहाँ पे है? तो अपने प्रतापगढ़ जिले में। और प्रतापगढ़ की संभाग का भाग है बांसवाड़ा का। और इस बांध की जो अगर विशेषता देखें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जिसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। जाखम नदी पे एक बांध बना हुआ है, प्रतापगढ़ में बना हुआ है जाखम बांध जिसका नाम है। और ये राजस्थान का क्या है? सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई कितनी है? आप सबको पता होना चाहिए, 81 मीटर। जाखम बांध के जस्ट नीचे बना हुआ है एक पिकअप डैम, और इस पिकअप डैम का नाम है नागरिया पिकअप बांध। ये भी कहां पे है? तो प्रतापगढ़ में। ठीक है, ये भी कहां पे है? प्रतापगढ़ में। देखो, अपने सबसे पहले देखा है माई बजाज सागर राजस्थान का सबसे लंबा है बांसवाड़ा में, फिर कागदी पिकअप बांसवाड़ा में, कडाना बेक वाटर गुजरात में जिसका कैचमेंट एरिया कहां कौन से जिले में पड़ता है? डूंगरपुर एरिया में, उस डूंगरपुर जिले में। उसके बाद जाखम नदी पे जाखम बांध जो राजस्थान का सर्वोच्च बांध है, ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। और इसके आगे बना है नागरिया पिकअप बांध जो कहां पे? प्रतापगढ़ में। इसके बाद जो सोम नदी है उस पे उदयपुर में बना हुआ है यहां बना हुआ सोम कागदर। सोम कागदर बांध या सोम कागदर परियोजना। और डूंगरपुर जिले में बना हुआ है इस पे सोम, कमला और अंबा। ये कहां पे है? तो अपने डूंगरपुर में। और सोम कागदर कहां पे है? उदयपुर में। अगर डूंगरपुर के साथ दूसरा ऑप्शन आएगा तो सलुम्बर। आपको ये चीजें बांध जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो इस पे प्रमुख बांध कितने हैं? माई बजाज सागर, कागदी पिकअप, कडाना बेक वाटर, जाखम, नागरिया पिकअप बांध, सोम कागदर उदयपुर, सोम कमलांबा डूंगरपुर। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक और चीज है जो इस पे जो परियोजना चलाई गई है माही नदी की सफाई हेतु, वो है सुजलाम सुफलाम परियोजना। तो ये जो परियोजना है ये तो चलाई गई है माही नदी की सफाई हेतु, लेकिन बार्क द्वारा एक परियोजना पेयजल परियोजना चलाई गई थी, वो थी बाड़मेर में, लेकिन नाम उसका ऐसा ही था, वो नाम था सुजलम परियोजना। तो कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए दोनों चीज़ों को मैंने कंपाइल करके एक जगह लिख दिया। और ये कहाँ पे थी? बाड़मेर में। तो ये क्या है? एक पेयजल परियोजना, पेयजल परियोजना। और किसके सहयोग से? तो बाग के सहयोग से। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। सहायक नदियां भी कंप्लीट हो गई है अपनी। देखो, अराव, जाखम, सोम, मोरेन, चाप और अनास।
एक बार और लिखवा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। माही नदी की जो लंबाई है वो लंबाई है 576 किलोमीटर। राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वो है 171 किलोमीटर। अब लो आप इसका स्क्रीनशॉट। अब अपना काम है बस लिखने का, फटाफट लिखते जाना, स्क्रीनशॉट लेते जाना। समझने वाली जो चीजें थी वो अपन ने समझ ली। देखो, उद्गम अपन ने लिख लिया था, संगम अपन ने लिख लिया था, इसका लिखते हैं अपवाह क्षेत्र। क्षेत्र कौन से में? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, इन 3 जिलों में ये नदी प्रवाहित होती है। उसके बाद में अपन ने इसके देख रहे उपनाम। उपनाम में इसको बोलते हैं वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। ये इसके क्या हो गए? उपनाम। इसके बाद में अपन ने जो इसकी सहायक नदियां थी वो देख लेते हैं। सहायक नदियां तो अपन ने सबसे पहले देखी थी अराव, अराव के बाद में जाखम, सोम, मोरेन, चाप और फिर देखा था अपन ने अन्नास। ये इसकी क्या थी? प्रमुख सहायक नदियां। उसके बाद में इसकी विशेषता में देखा था कि ये राजस्थान के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही प्रवाहित होती है, अर्थात दक्षिण में, दक्षिण भाग से प्रवेश करके दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? वो अपने माही। उसके बाद में एक और देखा था कि ये देखो यहां से प्रवेश करके ऐसे, तो ये उल्टे यू आकार में प्रवाहित होती है, तो उल्टे यू आकार में प्रवाहित होने वाली नदी। इसके बाद में इसके फैक्ट में अगर अपन देखें तो ये जो नदी है राजस्थान के दक्षिणी भाग से अपन ने जब भौतिक प्रदेश या राजस्थान की स्थिति और विस्तार पढ़ रहे थे उस समय पढ़ा था कि राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से एक रेखा गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है उसका? कर्क रेखा। अर्थात ये नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार। अर्थात कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। अब देखो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, तो ऐसे अपने 3 प्रमुख व्रत पढ़े थे जब स्थिति और विस्तार पढ़े थे। एक तो पढ़े थे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, नॉर्थ में पढ़े थे उत्तर रेखा, और साउथ में पढ़े थे मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। लेकिन विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है?
तो उसका नाम है कांगो या जायरे, जो कौन से महाद्वीप में बहती है? तो अफ्रीका महाद्वीप। आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वाओ ताकि जो पढ़ाने की स्पीड है वो थोड़ी तेज हो और आपको राजस्थान ज्योग्राफी के अलावा इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इनके शॉर्ट नोट्स और अच्छे से मस्त मस्त क्लासें आपके लिए प्रोवाइड करवा सके। उसके बाद में मकर रेखा को 2 बार काटने वाली उस नदी का नाम है लिम्पोपे। कौन सी नदी है वो? लिम्पोपे नदी। और ये नदी कौन से महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। आई होप जो इसके रिलेटेड जो फैक्ट थे अपन ने पहले देख लिए, सहायक नदियां, उन पे अपने प्रमुख बांध एक बार लिख भी लेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अफवाह सेक्टर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, उपनाम वागड़ी की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। सहायक नदियों की अगर अपन बात करते हैं तो अराव, जाखम, सोम, मोरेन, चाप और अन्नास। उसके बाद में दक्षिणी भाग से प्रवेश कर दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है, उल्टे यू आकार में प्रवाहित होने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भी एकमात्र नदी है, विश्व की एकमात्र नदी है। उसके बाद में अपन ने 2 वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट देखेंगे, विश्वत रेखा और मकर रेखा। विश्वत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो और जायरे, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपे। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। उसके बाद में इस पर जो अपने प्रमुख बांध है उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो अपन ने माही नदी पे 3 प्रमुख बांध देखे थे। पहला देखा था माही, बजाज, सागर और बांध। किस नदी पे है? तो माही नदी पर। कहाँ पे है? तो बांसवाड़ा में। इससे रिलेटेड अपन ने एक फैक्ट देखा था कि राजस्थान का क्या है? सबसे लंबा बांध है, और इसकी लंबाई कितनी है? तो 3109 मीटर इसकी क्या है? लंबाई। उसके बाद में जस्ट बांसवाड़ा में अपन ने एक और देखा था कागदी पिकअप बांध, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा था एक कडाना बैक वाटर, कडाना बैक वाटर। ये अपन ने इस पे प्रमुख बांध देखे थे। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात के सहयोग से माही नदी घाटी परियोजना चलाई जा रही है, जो राजस्थान व गुजरात के संयुक्त उपक्रम है। अर्थात माही नदी घाटी परियोजना में दो राज्यों का सहयोग हो, राजस्थान और गुजरात है। ये जो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों का जो रेशियो है 45 एंड 55 है। ऑलमोस्ट सब जगह 50-50 या 60-40 होता है, लेकिन यहाँ पे रेशियो थोड़ा अलग है, 45 एंड 55 है। और इस नदी घाटी परियोजना से जो संपूर्ण विद्युत है उसका उपयोग कौन करता है? तो राजस्थान। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसका क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन पढ़ेंगे आगे वाली नदी। अब इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो 2 नदियां जिनके बारे में अपन एक बार और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहली नदी है जाखम। अगर जाखम नदी के बारे में अपन फैक्ट पढ़े तो ये राजस्थान के जो प्रतापगढ़ जिला है वहां पर है भंवर माता की पहाड़ियां। प्रतापगढ़ जिले की एक तहसील है छोटी सादड़ी। कहाँ पे है? प्रतापगढ़। यहाँ से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद संगम कहाँ पे होता है? तो बेणेश्वर डूंगरपुर में। त्रिवेणी संगम पर है ना। इसकी जो प्रमुख विशेषता है, ये सीता माता
अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है। अब सीता माता अभ्यारण्य कहां पे है ये आपको पता होना चाहिए, है प्रतापगढ़ में। और क्यों प्रसिद्ध है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये है उड़न गिलहरियों के लिए। गिलहरी जो देखते हैं ना अपन, उनके लिए अपन जमीन पे चलती हुई गिलहरियां देखते हैं, लेकिन ये किसके लिए प्रसिद्ध है, उड़ती हुई गिलहरियों के लिए। अर्थात उड़ती हुई गिलहरियां देखनी हो तो कहां जाना है अपने को, सीता माता अभ्यारण्य। और सीता माता अभ्यारण्य कहां पड़ता है, प्रतापगढ़ में। इस पे अपने प्रमुख बांध में अपन ने बात की थी, जो जाखम बांध, जाखम नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, जाखम बांध। तो ये क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो जाता है कि जाखम नदी पे, जाखम बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो सीधा सीधा जाखम नदी पे। लेकिन कहां पे है, तो प्रतापगढ़ में। एक फैक्ट तो ये बनता है। और इससे रिलेटेड जो ये फैक्ट है सबसे बड़ा, कि ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 81 मीटर। ठीक है, उसके बाद में जाखमी नदी पे एक बना हुआ है नागरिया पिकअप बांध, नागरिया पिकअप बांध। ये क्या हो गया अपना, जाखम नदी कंप्लीट। जाखम नदी का उद्गम भौर माता की पहाड़ियां, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है। प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में प्रवाहित होने के बाद वेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनाती हुई माई नदी में मिल जाती है। उसके बाद में अगर इससे रिलेटेड फैक्ट देखें तो ये सीता माता अभ्यारण्य से प्रवाहित होती है। और सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए, उड़न गिलहरियों के लिए। अपन जमीन पे चलती हुई गिलहरियां देखते हैं, लेकिन अगर उड़ती हुई गिलहरियां देखना चाहते हो तो आप कहाँ जाओ घूमने, सीता माता अभ्यारण्य और प्रतापगढ़। उसके बाद में जाखम बांध इस नदी पर बना हुआ सबसे ऊंचा बांध है। बांध प्रतापगढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, ऊंचाई है 81 मीटर। उसके बाद में नागरिया पिकअप बांध भी इस नदी पर बना हुआ है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर अपन बात करते हैं सोम नदी की, तो सोम नदी का उद्गम होता है बीछा मेढ़ा की पहाड़ियां। और ये कहां पे है, तो ऋषभदेव। और ऋषभदेव कहां पड़ता है, उदयपुर में। ठीक है, ये नदियां भी संगम कहां होता है इनका, तो बेणेश्वर। और बेणेश्वर कहां पड़ता है, अपने डूंगरपुर में। क्या बनाती है वहां पे, त्रिवेणी संगम बनाती हुई। अब इस नदी के जो किनारे हैं, देव सोमनाथ मंदिर है। कौन सा मंदिर है, देव सोमनाथ मंदिर है। इस मंदिर को क्या बोलते हैं, वागड़ का वैभव भी बोलते हैं। अर्थात देव सोमनाथ मंदिर है, इसको क्या बोलते हैं, वागड़ का वैभव बोलते हैं। ये जो नदी है पहले तो बनाती है उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य सीमा, वह फिर बनाती है सलूम्बर, सलूम्बर और डूंगरपुर के मध्य सीमा। पहले ये ऑप्शन में ओनली उदयपुर और डूंगरपुर ही होता था, लेकिन उदयपुर से अलग जिला कौन सा बन गया, सलूम्बर। अर्थात ये सलूम्बर और डूंगरपुर के मध्य भी क्या बनाती है, सीमा। इस नदी पर उदयपुर में सोम कागदर परियोजना, जिसकी अपन ने चर्चा कर ली है, कहां पे है, उदयपुर में। ठीक है, और दूसरी है सोम कमला और अंबा परियोजना, तो ये कहां पे है, डूंगरपुर में। क्योंकि नया जिला बनाया है तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डूंगरपुर के साथ इसका दूसरा जिला कौन सा आएगा, तो डूंगरपुर के साथ जो ये जो परियोजना वो आएगी सलूम्बर में। कहां आएगी, सलूम्बर में। डूंगरपुर और सलूम्बर। वैसे ऑप्शन में एक ही आता है, लेकिन एग्जामिनर दिमाग दौड़ाए और दूसरा ऑप्शन देना चाहे, तो क्योंकि पहले जो किताबें और नोट्स है उनमें सब जगह लिखा हुआ है डूंगरपुर और उदयपुर, लेकिन जैसे उदयपुर से नया जिला सलूम्बर बनाया तब से सोम कमला अंबा डूंगरपुर और उदयपुर में नहीं होकर कौन से में होंगी, डूंगरपुर और सलूम्बर में।
आई होप आपको जो ये सोम नदी है ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। उद्गम बिछामेड़ी की पहाड़ियाँ ऋषभपद देव उदयपुर, संगम बेणेश्वर डूंगरपुर, देव सोमनाथ मंदिर वागड़ का वैभव बोलते हैं जिसे, और उदयपुर डूंगरपुर और सलूम्बर डूंगरपुर के मध्य क्या बनाती है, सीमा बनाती है। सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है, सोम कमलांबा परियोजना कहाँ पे है, डूंगरपुर में है। डूंगरपुर के साथ दूसरा ऑप्शन कौन सा आएगा, सलूम्बर। ऋषभदेव ये आदिनाथ मंदिर, इस पे जब वन क्लास संस्कृति क्लास लेंगे, एमसीक्यू बेस लेंगे, उसमें अपन इस पे चर्चा करेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब अरब सागरीय अपवा तंत्र की जो प्रमुख नदियां हैं उनमें दो नदियां बची है, एक तो पश्चिमी बनास है और एक है साबरमती। उन दोनों पर अपन क्या कर लेते हैं, विस्तार से चर्चा। पहली जो नदी है वो है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास, इसका अगर अपन उद्गम देखते हैं तो नया सनवारा, और ये कहां पड़ता है, सिरोही में। नया सनवारा सिरोही में। अगर इसकी अपन बात करते हैं तो संगम जो है कच्छ के रण में, लिटिल कच्छ के रण में जाके ये क्या हो जाती है, विलोई। राजस्थान में अगर इसका अपवा क्षेत्र देखें तो अपवा क्षेत्र में इसमें ओनली सिरोही। कौन सा जिला, सिरोही। फिर किसमें, गुजरात में। तो गुजरात अपने राजस्थान का सिरोही। इस नदी पे जो प्रमुख शहर बसे हुए हैं, क्या बसे हुए हैं, प्रमुख शहर। तो राजस्थान का प्रमुख शहर एक तो आबू, और गुजरात का प्रमुख शहर है दिशानगर। आई होप आपको ये जो पश्चिम बनास छोटी सी नदी है, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बच्चे 99% इस क्वेश्चन को क्या करके आते हैं, गलत, क्योंकि नाम ही ऐसे ही है। सहायक नदियों में एक तो नाम आता है इसका कुकड़ी, दूसरा नाम आता है सूकली। सूकली नदी को सीपू नदी भी बोलते हैं। अब देखो कुकड़ी, बच्चे रट के जाते हैं, जिसके अंत में डी आ रहा है वो सब किसकी सहायक नदी है, लूनी नदी की, सिवाय किसके, कुकड़ी की। तो आप ये गलती मत करना। कुकड़ी नदी किसकी सहायक नदी है, पश्चिमी बनास की। उसके बाद में दूसरा जो नाम आता है सूकली। सूकली को किससे कनेक्ट कर देते हैं कि मिसटाइप हो गया अपने दिमाग से। एग्जामिनर सही टाइप करता है, पेपर सेटर सही टाइप करता है, लेकिन बच्चे अपने दिमाग से सोचते हैं यार ये सूकड़ी है। सूकली तो कोई नदी नहीं पढ़ी अपन ने, क्योंकि पश्चिम बनास को ढंग से कोई नहीं पढ़ता, लेकिन एग्जाम में अधिकतर टाइम क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो कुकड़ी किसकी है, पश्चिम बनास की। सूकली को बच्चे अपने मन से क्या करते हैं, सूकड़ी, और इसको भी किसमें ले जाते हैं, लूनी में, जबकि सूकली। दोनों नाम याद करने हैं। उसके बाद में एक नाम सूकली को क्या देते हैं, सीपू। सीपू को भी बच्चे यही जज करते हैं कि इसको क्या करते हैं, गलती से मिसटाइप हो गया, ये नदी कौन सी मान लेते हैं, सीप। और सीप किसकी है, चंबल की। किसकी सहायक नदी है, चंबल की। अपने को ये गलती नहीं करनी है। सीप चंबल की है, सीपू पश्चिमी बनास की है, सूकड़ी लूनी की है, सूकली पश्चिमी बनास की है। बिल्कुल भी ये गलतियां अपने को नहीं करनी है। बाद में जब अपवा तंत्र खत्म हो जाएगा, वैसे कंफ्यूज वाली जितनी भी नदियां हैं वो नदियों को अपन एक बार और, जैसे मैंने अभी बताया था मोरेन और मोरेल, माई नदी में बताया था ना, मोरेन नदी, ठीक है। तो मोरेन किसकी है, पश्चिम बनास की। ऐसे एक नदी और है मोरेल। मोरेल अपन मोरेन नदी किसकी है, माई की। और मोरेल किसकी है, बनास की। ये अपन बनास नदी का अपवा तंत्र पढ़े थे, तब देखे थे कि मोरेल सागर दौसा में मोरेल नदी पे मोरेल सागर स्थित है। आई होप ऐसी गलतियां आप नहीं करोगे। और चीज़ों को जब पढ़ाई करते हो ना, तो वैकेंसी आने के बाद नहीं, वैकेंसी से पहले, ताकि शांति काल में जो पढ़ाई हो वो चीज़ों को स्टेबल करती है। अगर आप एग्जाम से पहले माइंड को रिलैक्स नहीं कर पाए और अपना सिलेबस पूरा नहीं है, ये अपने दिमाग में चल रहा है, तो आप कभी पेपर क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। पढ़ाई हमेशा स्टेबल होकर आराम से शांत दिमाग से किया करो, ताकि ये जो छोटी मोटी गलतियां होती है, क्वेश्चन को 10 बार पढ़ो, क्या पूछ रहा है, क्या सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ के अच्छे से अपने को देना है। तो पश्चिमी बनास की एक तो कुकड़ी को लूनी में अपने को नहीं लेके जाना है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अपने को बाकी और से ऊपर उठाते हैं। दूसरा सूकली और सीपू। सूकली को भी अपने को अपने मन से सूकड़ी नहीं करनी है, सीपू को अपने मन से सीप नहीं करना है। सीप किसकी है, चंबल की। सीपू किसकी है, पश्चिमी बनास की। सूकड़ी किसकी है, लूनी की। सूकली किसकी है, पश्चिमी बनास की। कुकड़ी किसकी है, पश्चिमी बनास की। आई होप आप ये गलती नहीं करोगे। एक बार इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट।
देखो अब जो इंपॉर्टेंट नदी आती है वो है साबरमती। इन दोनों नदियों को ही क्या है बच्चे इग्नोर करते हैं या फिर इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, जबकि एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें अगर सहायक नदियों का क्वेश्चन पूछा जाता है तो 90% जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन दोनों नदियों में से पूछा जाता है, पश्चिमी बनास और साबरमती। लेकिन बच्चे इनको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अपवाह क्षेत्र इनका क्या है राजस्थान में बहुत कम है। राजस्थान से उद्गम होता है और फिर कहाँ बहती है ये, गुजरात में, इसलिए इन नदियों पर ध्यान कम दिया जाता है। साबरमती इसका जो उद्गम होता है पदराना हिल्स, उदयपुर, ठीक है। संगम जो इसका, अगर संगम की अपन बात करते हैं तो खंबात की खाड़ी, राजस्थान का अपवाह क्षेत्र, अगर अपवाह क्षेत्र की अपन बात करते हैं तो उदयपुर, और उदयपुर के बाद सीधा किस में जाती है, गुजरात में। तो गुजरात अपने काम का नहीं है, कौन से जिले में बहती है, उदयपुर में। इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई इसकी टोटल लंबाई है 416 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में अगर इसकी लंबाई देखें तो इसकी लंबाई है ओनली 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। देखो टोटल लंबाई 416 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में कितनी है, 45 किलोमीटर। अब बहुत से लोग बोलते हैं राजस्थान में क्या नहीं है, पानी नहीं है, मरुस्थल ही मरुस्थल है। अरे भाई देखो हमारे राजस्थान से नदी निकल रही है और दूसरे जिले, दूसरे राज्य में प्रवाहित होती है, और दूसरे राज्य की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है जिसके बड़े बड़े शहर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो इस नदी के किनारे बसे शहर, तट पर शहर है ना, तट पर स्थित शहर कौन कौन से हैं, तो गुजरात का साबरमती एक, तो एक अहमदाबाद, बड़े बड़े शहर है, और एक अपना गांधीनगर, गुजरात की राजधानी। ये भी किस पे बना हुआ है, साबरमती के तट पर। आई होप आपको जो ये चीज़ें हैं ये अच्छे से समझ में आ रही होगी कि राजस्थान से उद्गम होता है, लेकिन राजस्थान की प्रमुख नदी नहीं है, दूसरे राज्य की प्रमुख नदी है। इसके बाद में कुल लंबाई कितनी है, 416 किलोमीटर, राजस्थान में 45 किलोमीटर। साबरमती, अहमदाबाद और गांधीनगर गुजरात के प्रमुख शहर है जो किस नदी के तट पर बसे हुए हैं, साबरमती। उद्गम पादरना हिल्स, संगम खंबात की खाड़ी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, ऑप्शन में दे देते हैं खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। तो ये ध्यान रखना, लूनी और पश्चिमी बनास कच्छ के रन में जाती है, और साबरमती और माही खंबात की खाड़ी में जाती है। ऊपर वाली दो कच्छ में और नीचे वाली दो किस में जाएगी, खंबात की खाड़ी में। चलो इसके बाद इसकी अगर अपन सहायक नदियां देखें तो वैतरक, सेई, हतमती, मेसवा, वाकल, मानसी और माजम, ये इसकी क्या है, प्रमुख सहायक नदियां है। यहां पे भी कंफ्यूज करने वाली जो प्रमुख इंपॉर्टेंट नदी है वो आ जाती है मानसी। मानसी को भी अपन किस में ले जाते हैं, बनास में। बनास की जो सहायक नदी है वो बनास की मानसी नहीं है, मानसी वहां पे अपन ने पढ़ी थी खारी नदी की, जिसमें अपन ने पढ़ा था कौन सा बांध, अडवान बांध भीलवाड़ा में। तो खारी नदी ऑप्शन में होगा ही नहीं, तो खारी नदी ऑप्शन में नहीं होगा। अगर साबरमती ऑप्शन में है तो वहां पे अपने को क्या टिक करना है, मानसी पे साबरमती। और एक जो अपन ने पढ़ी थी बनास की वो थी मानसी, और मासी नदी पे तो देवधाम जोधपुरिया में बांध बना हुआ है और त्रिवेणी संगम बनाती है। मानसी, बांडी और खेरागुसी तीनों नदियां मिलकर वहां पर त्रिवेणी संगम का क्या करती है, निर्माण करती है। आई होप ये जो फैक्ट है, वैसे इन नदियों की एक ट्रिक भी है अगर तुम देखना चाहो तो। वैसे हाथी की मती देखो मेवा मामा। किसी के मामा का नाम क्या है, मेवा। क्या है, मेवा। और वो क्या बता रहा है, कोई हाथी जो सामने
करतब दिखा रहा होगा, उसकी मति देखने को बोल रहा है कि वैसे हाथी की, मामा कुछ बोल रहे थे, घर में लड़ाई होगी मामी से, है ना, तो मामी से लड़ाई हो गई थी, वो अपने भांजे को कुछ कथा सुना रहा होगा, तो वो भांजा बोलता है मामा ये घर की बातें छोड़ो, तुम तो देखो वैसे हाथी की मति देखो मेवा मामा। तो वैसे वेत्रक, वैसे क्या वेत्रक, से सही, हाथी की मति की हाथी मति, में से मेसवा, वा से वाकल, माँ से माजम और माँ से मानसी। आई होप अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो ऐड करना है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। याद करना बहुत जरूरी है इन नदियों पे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साबरमती की जो सहायक नदियाँ हैं एग्जाम की दृष्टि से, और एक पश्चिम बनास, कुकड़ी, सूकली, सीपू। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस पे जो प्रमुख राजस्थान की जो जल सुरंगें हैं उनको देख लेते हैं। अब जो साबरमती की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, एक तो सेई और एक मानसी वाकल, इन पे दो जल सुरंग, सेई को तो अपन ने कल ही पढ़ा था, सेई जल सुरंग, इसको तो अपन ने कल ही पढ़ा था। किससे आपूर्ति, राजस्थान की क्या है, राजस्थान की पहली जल सुरंग, ठीक है। इसका अपवाद विस्तार देखें तो उदयपुर और किससे जलापूर्ति होती है, जवाई बांध। जवाई बांध कहाँ पे है, पाली में। किस उद्देश्य से बनाई गई थी, तो जवाई बांध में जलापूर्ति हेतु। कौन सी बनाई गई है, सही जल सुरंग। और एक और जल सुरंग है, उसका नाम है मानसी वाकल, मानसी वाकल जल सुरंग। और ये कहाँ पे है, ये इसका जो विस्तार है, ये राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। इसका विस्तार ओनली उदयपुर में, ठीक है। देखो आज अपन ने जो प्रमुख फैक्ट देखे हैं, माही, माही की प्रमुख नदियां सोम व जाखम, ये तो पूरा। उसके बाद में दो प्रमुख नदियां, पश्चिमी बनास और साबरमती। और आज अपना हो गया अरब सागरीय अपवा तंत्र एंड, उसका क्या हो गया, द एंड। कल आने वाली क्लास में जो अपन देखेंगे वो देखेंगे अंतः प्रवाह की नदियां। एक या दो क्लास में अपवा तंत्र कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आपकी क्लासें थोड़ी जल्दी आए, ज़्यादा बड़ी आए, एक जैसे अपवा तंत्र है, अपवा तंत्र 3 क्लासों में भी पूरा हो सकता था, लेकिन अब आपके सपोर्ट की वजह से इसको 5-6 क्लासों में करना पड़ा, 6-7 क्लासों में करना पड़ता है। तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों के पास पहुंचाओ। आपको ऐसा कोई फैक्ट नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे कि आपको पढ़ने में दिक्कत आए या कहीं पे और जाना पड़े। सारा का सारा कंटेंट आपको यहीं पे उपलब्ध करवा देंगे। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, साल भर यदि कोई हमारे साथ मेहनत करेगा, वो राजस्थान के बड़े से बड़े एग्ज़ाम में अपना जो स्थान है अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकता है, प्राप्त कर सकता है। पर मेहनत हमारे साथ और अच्छे से करनी होगी। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।